मैं सुनील स्वागत करता हूं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पावर पॉइंट से जुड़े कुछ खास बातों का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था स्लाइड कैसे क्रिएट करते हैं, तो स्लाइड क्रिएट करने का बहुत आसान तरीका है जो मैंने शॉर्टकट से भी बताया था। स्लाइड पर या तो आप क्लिक करो तो क्रिएट हो जाता है। तो ये देखिए, ये आपका डिफ़ॉल्ट स्लाइड रहता है। दूसरी बार जब क्लिक करोगे तो डिफ़ॉल्ट स्लाइड फिर से आएगा। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट में जो हमारा पहला होम स्लाइड है, ठीक है, इसमें हमारा क्या है, क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सबटाइटल का ऑप्शन आता है। बेसिकली यहाँ पर हम क्या करते हैं, जिससे रिलेटेड टॉपिक हम लिखना चाहते हैं, टॉपिक का नाम और उससे जुड़ा हुआ सबटाइटल यहाँ पर मेंशन करते हैं। ठीक है, जब सेकंड स्लाइड पे आते हैं तो यहाँ पर ऐड टाइटल का ऑप्शन और ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आता है। जब हम दोबारा क्लिक करेंगे तो Ctrl+M इसका शॉर्टकट है, तो देखिए डिफ़ॉल्ट स्लाइड आएगा। तो इसे आप बदल भी सकते हो, कस्टमाइज़ करना बहुत ही आसान है। बस आपको लेआउट में आना है, आपको ज़रूरत जैसा होगा ना उस तरीके के यहाँ स्लाइड चूज़ कर लो। मान लीजिए आपको कंपैरिजन से रिलेटेड कोई स्लाइड चाहिए तो आप कंपैरिजन का लेआउट यहाँ पर क्रिएट कर लो। ठीक है, फिर एक दो स्लाइड और मैं बनाता हूँ। मान लीजिए कि आपको कोई कैप्शन दिखाना है, पिक्चर विद कैप्शन दिखाना है, टू कंटेंट डिस्प्ले करना है अलग अलग, तो इसके लिए आप अलग अलग स्लाइड का यहाँ पर लेआउट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत आसान तरीके से। अब आगे बढ़ने से पहले ना कुछ खास बातों का हम ध्यान देते हैं। बेसिकली वो करते क्या है, जो कॉमन मिस्टेक है ना वो है कि क्या करते हैं लोग, कंटेंट पहले ना निकाल कर कंटेंट निकालते चलते हैं, फिर फ़ोटो खोजेंगे उसके रिलेटेड, फिर थीम, फिर डिज़ाइन, सब कुछ मैसअप कर देते हैं। ठीक है, एक्चुअली हमें करना ये है कि हमें सबसे पहले कंटेंट रेडी करना है। ठीक है, जितने भी स्लाइड बनाने हैं उसका कंटेंट रेडी करेंगे, फिर उन सारे स्लाइड में जो कंटेंट है उससे रिलेटेड कोई इमेजेस को डाउनलोड करेंगे या फिर निकालेंगे। अब ये कंटेंट हम लोग कहाँ से लेकर आएंगे और इमेज कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो बहुत आसान इसका उपाय है। आप सिंपल सा ChatGPT या फिर कोई भी AI सॉफ्टवेयर का या फिर वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके थ्रू आप कंटेंट जनरेट करवा लो एंड उससे रिलेटेड आप इमेज भी जनरेट करवा सकते हो। तो हमारा लाइफ बहुत ही आसान हो जाता है इन AI एप्लीकेशन के थ्रू। तो सबसे पहले हमें करना ये है कि हम सबसे पहले कंटेंट रेडी करेंगे। ठीक है, कंटेंट रेडी करने के बाद हम यहाँ पर इमेज ऐड करेंगे। तो मैंने सिर्फ कंटेंट टाइप करके रखा है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको समझाना आसान हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पर प्रिंटिंग बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पर एक स्लाइड शो तैयार किया है, तो आप इसके थ्रू समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया ना, बेसिकली सबका कंटेंट रेडी कर लिया है। तो इस पावर पॉइंट प्रोजेक्ट में मैंने क्या किया है, मैंने एक प्रिंटिंग बिजनेस का एग्जाम्पल लिया है इसे समझाने के लिए। ठीक है, और देखिए मैंने कंटेंट टाइप करके रखा है। मैंने 6 स्लाइड टोटल लिए हैं, सब में अलग अलग कंटेंट है। जैसे कि फर्स्ट मैंने एक वेलकम स्क्रीन रखा है, सेकेंड में एक्सप्लोरर और प्रोडक्ट रेंज रखा है, थर्ड में व्हाट मेक्स अस यूनिक, फोर्थ में हमने रखा है क्रिएटिविटी एट इट्स कोर, एंड फिफ्थ में हमने रखा है व्हाट कस्टमर से, एंड सबसे लास्ट स्लाइड हमने रखा है गेट स्टार्टेड टुडे। ठीक है, तो हमने इस तरीके से सारा सेटअप कर लिया। हमें क्या करना, फ़ॉन्ट में चेंजेस नहीं करने। अब ये क्यों नहीं करना है वो बताता हूँ। कि अगर मान लीजिए हमने फ़ॉन्ट में पहले ही चेंजेस कर लिए, तो जब हम डिज़ाइन टैब में डिज़ाइन अप्लाई करेंगे ना, तो फ़ॉन्ट ऑटोमेटिक चेंज होते हैं। तो हमें कोई भी मॉडिफिकेशन फ़ॉन्ट का तभी करना है, चाहे वो साइज़ का हो, कलर का हो या फिर कोई, तो हमें फ़ॉन्ट ग्रुप का इस्तेमाल करना ही नहीं है डिज़ाइन से पहले। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन टैब का यूज़ करेंगे। डिज़ाइन अप्लाई करने के बाद ही हम उसके बाद चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, पर पहले करेंगे ना तो जब हम डिज़ाइन अप्लाई करते हैं वो चेंज हो जाता है। इसलिए हम क्या करने वाले हैं, पहले सब कुछ प्रॉपर सेट करेंगे, उसके बाद डिज़ाइन अप्लाई करेंगे, फिर जाकर हम फ़ॉन्ट को चेंजेस करना है तो वो कर लेंगे ईज़िली। ठीक है, उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं ना, अब कुछ फ़ोटोज़ इसमें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले पेज में ना लोगो ऐड करते हैं। तो हम आ जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट का डिटेल्स हम लोग आगे सीखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ जिसका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। ठीक है, तो पिक्चर पे हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पर दिस PC पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम ले लेते हैं लोगो। तो जैसे मैं इस लोगो को ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये थोड़ा बड़ा है तो इसे हम कर लेते हैं क्रॉप। क्रॉप करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, मैंने आपको पहले भी बताया था। डबल क्लिक करो फोटो के ऊपर में या फिर पिक्चर फॉर्मेट पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर लो। ठीक है, और ये जो ब्लैक मार्किंग दिखते हैं इसको हम लोग ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इसे मैनेज कर लेते हैं। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से इस पर 2 बार क्लिक करते हैं यहाँ पर, फिर देखिए इस पॉइंट को भी ड्रैग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा लोगो हो गया क्रिएट। ठीक है, अब इसे हम प्लेस करेंगे। तो इसे हम प्लेस कर लेते हैं टॉप पर या फिर बॉटम, आप जहाँ भी इसे सूटेबल प्लेस आपको लगे वो सेट कर लो। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पर सेट करता हूँ, इस जगह पे। ठीक है, सेट करने के बाद यहाँ पे देखिए पिक्चर स्टाइल्स आता है, तो थोड़ा इसे और अच्छा दिखाने के लिए ना कुछ स्टाइल यूज़ कर लेते हैं ताकि देखने में ये और भी अच्छा लगे। तो नोटिस कीजिए अब ये पहले से मच बेटर है और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, तो ये हमने यूज़ किया। अब हम क्या करेंगे सेकेंड स्लाइड में,
तो यहाँ पर हम ना एक फ़ोटो भी इमेज करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम आते हैं इंसर्ट पे, यहाँ पर पिक्चर पे आएंगे 3 डिवाइस में। यहाँ पर देखिए मैंने सारे स्लाइड पहले निकाल कर रखा है, तो स्लाइड 1 पे आते हैं। अब ये कुछ ऐसा इमेज है, तो सबसे पहले इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। प्लेस करने के बाद हम क्या करेंगे ना, पिक्चर में कोई स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं। जैसे देखते हैं कौन सा सूटेबल स्टाइल इस पर सही रहेगा। जैसे मैं इस स्टाइल को यूज़ कर रहा हूँ, इससे क्या हो रहा है, ये एडजस्ट भी हो गया और देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। फिर मैं दूसरे स्लाइड पे आता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर फिर से इंसर्ट में जाएंगे। अब इससे रिलेटेड जो इमेज है उसे इंसर्ट करेंगे। पिक्चर पे आते हैं, दिस डिवाइस में आएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने स्लाइड 2 भी ले रखा है, तो इसे भी हम यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं। अब इसे भी कर लेते हैं फटाफट रिसाइज़। तो रिसाइज़ करने के बाद यहाँ पर हमने स्पेस छोड़ा था, तो यहाँ पर इसे प्लेस करेंगे एंड देखते हैं इसके लिए कौन सा सूटेबल स्टाइल है। तो इस पर हम लेने वाले हैं इस वाले ऑप्शन को, ठीक है। और ये हम प्लेस करेंगे इसे इस जगह पे, ठीक है। एंड क्या करते हैं ना, इसे थोड़ा और ऊपर कर देते हैं और इसे बीच में प्लेस कर देते हैं। फिर आते हैं थर्ड ऑप्शन में, यहाँ पर भी थोड़ा इसे ऊपर स्लाइड कर लेते हैं एंड इंसर्ट करते हैं हमारा तीसरा फ़ोटो को। पिक्चर में आके जी डिवाइस में आएंगे, स्लाइड 3 इंसर्ट करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा पार्ट को हटाना है तो हटाया जा सकता है, तो मैं रिमूव करके सिर्फ जो ये पैनल पार्ट है इसे यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे कर लेते हैं क्रॉप, ठीक है। क्रॉप पे क्लिक करके यहाँ पर हम स्लाइडर को कर लेंगे स्लाइड, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ भी हम कर लेते हैं इसे स्लाइड, ठीक है। एंड इसे भी ऊपर स्लाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा कुछ इमेज इस तरीके से आ गया। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम ले लेते हैं ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे, या फिर कुछ ये ज़्यादा बेटर है, तो इसे हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा रोटेट हम ऐसे ना करके इसे ऐसे कर लेते हैं एंड साइज़ इसका थोड़ा डिक्रीज़ कर लिया जाए, ठीक है, कुछ ऐसा। अब ये यहाँ पर सेट हो गया, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ स्लाइड में, यहाँ पर फिर हम यहाँ पर लेंगे कुछ इमेज को, तो फटाफट इसे इंसर्ट कर लेते हैं। स्लाइड 4 लिया जाए और इसे भी हम कर लेते हैं सेट। तो यहाँ पर भी हम लगा देते हैं कुछ इफेक्ट। तो यहाँ रिफ्लेक्शन वाला इफेक्ट लगाते हैं जो देखने में कुछ इस तरीके का है। फिर आते हैं 5th पेज में और यहाँ पर भी फटाफट लगा लेते हैं एक फ़ोटो। इसे भी हम कर लेते हैं क्रॉप। तो फटाफट चलिए इसको क्रॉप कर लिया जाए। तो हमने इसे कर लिया है क्रॉप। क्रॉप करने के बाद इसे हम कर लेते हैं एडजस्ट। तो यहाँ पर कुछ इसे हम प्लेस करेंगे और यहाँ यूज़ करने वाले इस वाले ऑप्शन को जो देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं। अगर आपको इफेक्ट अप्लाई करना है तो यहाँ इफेक्ट में आकर जैसे यहाँ रिफ्लेक्शन में ऐड करने वाला हूँ, तो आप रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके का ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं सबसे लास्ट स्लाइड में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से आ जाते हैं इंसर्ट में एंड यहाँ पर फटाफट फ़ोटो को ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा रहा 6 स्लाइड का इमेज, ठीक है। इसे हम करने वाले हैं बैकग्राउंड में ऐड। तो इसे हम बैकग्राउंड में कैसे ऐड करेंगे इसे हम सीखते हैं, ठीक है। तो इसका एक बहुत आसान तरीका, इसे हम कर देंगे सेंड टू बैक, ठीक है। तो यहाँ कर देते हैं सेंड टू बैक। सेंड यहाँ सेंड टू बैक कर दिया हमने। अब चूँकि हमने जो टेक्स्ट लिखा था वह विजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसे विजिबल करने के लिए ना हम क्लिक करेंगे ट्रांसपेरेंसी पे और यहाँ पर देखिए हम ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को रखते हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी 80% है। तो अब हमारा टेक्स्ट प्रॉपर विजिबल है, ठीक है। और यहाँ पर जो थोड़ा सा वाइट स्पेस है सारा, इसे हम कर लेते हैं जूम ताकि हमारा वाइट पेज नज़र ना आए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने सारा भी सेटअप कर दिया कंटेंट। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखने वाले हैं डिज़ाइन के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।